जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब रहेगी और सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, इसका सूतक काल रहेगा या नहीं रहेगा और अमावस्या पूजा का शुभ मुहूर्त भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैशाख अमावस्या वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी। किसी भी माह की अमावस्या तिथि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन स्नान और दान करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख अमावस्या के दिन 3 संयोग बन रहे हैं। वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और दक्षिण भारत में इस तिथि को शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा वैशाख अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं वैशाख अमावस्या कब रहेगी और स्नान दान का मुहूर्त कब रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को प्रातःकाल 11:23 से वैशाख अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। यह तिथि 20 अप्रैल को सुबह 9:41 तक मान्य रहेगी। उदयात तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो सर्वार्थी सिद्धि योग में वैशाख अमावस्या का स्नान दान रहेगा। वैशाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग प्रातःकाल 5:51 से लेकर के रात्रि 11:11 तक रहेगा। वहीं प्रीति नाम का योग इस दिन दोपहर 1:01 से आरंभ होगा तो रात्रि अंत तक रहेगा। तो जिन लोगों को वैशाख अमावस्या का स्नान और दान करना है वे प्रातःकाल सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान और दान कर सकते हैं। तो वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन 20 अप्रैल को लगेगा। सूर्य ग्रहण का समय प्रातःकाल 7:04 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहेगा। हालांकि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं रहेगा। ऐसे में वैशाख अमावस्या का स्नान दान प्रातःकाल में ग्रहण के पूर्व आप कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है, जबकि उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को शनिदेव का जन्म दिवस मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन आप शनिदेव की पूजा कर लें और उनके उपाय कर लेंगे तो उनकी महादशा में आपको लाभ होगा। जिन लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव है वे इस दिन भगवान शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करेंगे तो शनि देवता के आशीर्वाद से उनको सुख समृद्धि मिलेगी। तो वैशाख अमावस्या का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण पिंडदान आदि आप कर सकते हैं। फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें या भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा करें। इससे आपके दुख कष्ट दूर होंगे और पापों का नाश होगा। जीवन में सुख शांति और संपन्नता आएगी। तो वैशाख अमावस्या के दिन इस विधि से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। वैशाख अमावस्या में कई तरह के काम किए जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है अपने पूर्वजों को प्रति हमारा सम्मान और तर्पण का कार्य। तो अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप किसी नदी या जलाशय के पास रहते हैं तो उसमें स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो घर में ही स्नान करना पर्याप्त होता है। नहाते समय नहाने के पानी में गंगाजल हल्दी और तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद श्री हरि की पूजा करना चाहिए और इष्ट देवता की प्रार्थना करना चाहिए। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। साथ ही सूर्य देवता को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने के बाद अपने पूर्वजों का स्मरण आपको करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन क्या आपको करना चाहिए? तिल को पानी में डाल देवें या दान में दे देवें तो इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। और पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण और व्रत इस दिन आपको करना चाहिए। गरीबों और अभागे लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं दान में करना चाहिए। वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं, इससे आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करना चाहिए। इससे पापों का नाश होगा और पितृ देवताओं का
आशीर्वाद भी मिलेगा। और शाम के समय पीपल के पेड़ के सामने सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होगा, भगवान विष्णु जी की कृपा भी मिलेगी। और इस दिन ब्राह्मणों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो वैशाख अमावस्या पर पितृ कार्य महत्वपूर्ण माना गया है। इसका महत्व इस प्रकार से रहता है। वैशाख अमावस्या के संबंध में बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण नहीं करता है तो उसके पूर्वजों को कष्ट होता है। तो जो भी व्यक्ति, जो जातक पितृदोष से पीड़ित होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पितृ तर्पण को महत्व दिया गया है, क्योंकि अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिससे उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनकी आत्मा स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई थी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता है या परिवार में शांति का अभाव रहता है, संतान सुख नहीं मिल पाता है, जीवन में सफलता और सुख नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का पालन करना चाहिए। तो दोष व्यक्ति के लिए मददगार साबित होता है, उन्हें जीवन में सकारात्मकता मिलती है। तो पितृदोष शांति करने से, पितृ देवताओं की तृप्ति करने से पितृदोष कम होता है। वैशाख अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। इस दिन यह कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा यह भी है कि प्राचीन काल में एक नगर में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का था। वह निर्धन होते हुए भी सदैव मन और कर्म से शुभ कार्यों में लगे रहते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की सेवा और मदद किया करता था। वह हमेशा संतों और ऋषियों का सम्मान करता था, सत्संग में भाग लेता था। एक सत्संग के दौरान उन्हें पता चला कि कलयुग में भगवान विष्णु जी का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और श्री हरि के नाम का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने श्री हरि के नाम का जाप करना शुरू किया और सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए वानप्रस्थ को अपना लिया था और संन्यास स्वीकार कर लिया था। भ्रमण के दौरान उन्होंने पितृलोक का भ्रमण किया। वहाँ वह देखता है कि उसके पूर्वजों को कष्ट हो रहा है। तो धर्मवर्ण जब इस कष्ट का कारण पूछते हैं तो उनके पूर्वज बताते हैं कि सांसारिक जीवन का त्याग करने और गृहस्थ जीवन का पालन न करने के कारण उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सका और इसके कारण वे पीड़ित हैं। अगर धर्मवर्ण को संतान नहीं होगी तो पिंडदान कौन करेगा? हम भोगते रहेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी मुक्ति के लिए आप गृहस्थ जीवन का पालन करें और हमारी मुक्ति का मार्ग खोलें और आने वाली वैशाख अमावस्या के दिन अपने लिए पिंडदान हमें देवें। यह सुनकर के वह अपने पूर्वजों को वचन देते हैं। वह संन्यास को त्याग देते हैं और सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और आने वाली अमावस्या पर वे पूरे विधि विधान से पिंडदान करते हैं। तो वैशाख अमावस्या के दिन अपने खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन कर रहा है तो उसे शुद्ध सात्विक आचरण का पालन अवश्य करना चाहिए। वह समय है जब शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध रहना चाहिए। धर्मशास्त्रों में मन, वचन और कर्म की पवित्रता को हमेशा महत्व दिया गया है। इन सब में मन की पवित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मानसिक रूप से शुद्ध की हुई शुद्ध तपस्या हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है और हमारी आत्मा को भी पवित्रता से भर देती है। यदि व्रत करना संभव न हो तो सात्विक भोजन करने से जीवन की अशुद्धि कम हो जाती है। यह स्थिति तन और मन दोनों की पवित्रता को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से नियम पूर्वक यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष करते हैं उनको पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से घर में धन संपन्नता सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।